नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा कि कल हमने जो आपको बातें यहाँ पर करके बताई कि कहीं न कहीं 17,400 का आपको एक एसएल दिया था और उसके पीछे की एक साइकोलॉजी भी समझाई थी कि मार्केट अगर उसके नीचे जा कर के टिके और उसको कहीं न कहीं रेजिस्टेंस ले, तब जा कर के आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, अदरवाइज़ आपको शॉर्ट नहीं करना है। और आपका जो टारगेट होगा 17,300 के आसपास, ये मैंने आपको हमेशा बोल रखा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बेस एरिया होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने 1 हफ्ते से ज़्यादा तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है जब मार्केट गिर रहा है तब से ही, बिल्कुल यहाँ पर से ही हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू करे हैं और यहाँ से कहीं न कहीं हम लोग जो चलना शुरू किए हैं, नीचे की सारी जर्नी हमने आपको बताई है यहाँ पर कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है और आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। तो दोस्तों, आज जो है बहुत ही बड़ा मतलब गैप अप खुलने वाला है मार्केट, तो हम लोग बिल्कुल इसको एनालाइज़ करेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जाके अगर नए यूज़र हैं तो। और बिल्कुल देखो, एनालिसिस इतनी अच्छी आपको देता हूँ यार, कम से कम लाइक तो करा करो, लाइक और कमेंट करके तो ज़रूर बताओ, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मतलब आपको एनालिसिस पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। चलिए, क्योंकि देखो प्रॉफिटेबल तो मैंने आपको यहाँ पर हर एक एरिया पर जिस तरीके से बताया था, उस तरह से आपने अगर यहाँ पर बिल्कुल काम करा होगा तो आपको प्रॉफिट तो डेफिनिटली होगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है? हालाँकि ये लर्निंग वीडियो है दोस्तों, ट्रेडिंग जो है एक रिस्की जॉब है, ये आपको भी पता है। जो भी है चीज़ें अपने हिसाब से सोच करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह ले करके उसके बाद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल जो स्टडी होती है, वो यहाँ पर मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर लेवल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इस एरिया के आस-पास सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कहीं न कहीं। देखिए, ये जो एक दोस्तों है 17,465 का एरिया, ये एरिया कहीं न कहीं आपका ऐसा एरिया है जहाँ से कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है और 17,600 की तरफ जा सकता है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल रेंज ही बना रहा है। और जिस दिन क्रैश कर रहा था ना बहुत तेज़ी से, 27 तारीख का वीडियो निकाल के रखना, तो मैं वहाँ पर आपको बोला था कि बिल्कुल कहीं न कहीं मार्केट यहाँ रेंज बनाता हुआ चलेगा, नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आपको अगर आज लॉन्ग करना है, क्योंकि कई सारे हमारे मित्र होंगे जो एसजीएक्स देख करके लॉन्ग करेंगे, तो मैं उनको एक सलाह दूंगा कि देखो, दो चीज यहां पर हो रही है, ठीक है? ये बात मैं आपको बता देता हूं कि इस चीज को ध्यान में रख करके काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए। 17,400 का आप एसएल लगा लेना दोस्तों, सीधा सीधा 17,390 का, और उसके नीचे अगर बाजार आपका निकलता हुआ दिखाई दे तो आप एक बार को यहां पर बिल्कुल एग्जिट कर लेना और उसके अंदर जो है बाजार के अंदर बिल्कुल भी कोई पोजीशन मत रखना, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले समय में ये आपको बिल्कुल दिक्कत करेगा। तो इस वजह से जो है दोस्तों, यहाँ पर आप जो है कहीं न कहीं लॉन्ग करो, लेकिन बहुत ही कॉशियस होकर के लॉन्ग करो, क्योंकि देखो ऊपर का जो एरिया है दोस्तों, आप जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करोगे, आज फ्राइडे है और फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो इसलिए आप ध्यान रखना कि आप अच्छे तरीके से बिल्कुल सँभल करके ट्रेड करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर बुरी तरीके से ट्रैप हो जाओ और फिर आपको दिक्कत हो जाए। तो फिर इसको दिमाग में रख करके काम करना दोस्तों, एसएल जो बोला है बिल्कुल उसको लगाना और उसके बाद देखना कि आगे क्या होता है। देखो, ऊपर का जो टारगेट है आपको, वो कहीं न कहीं आपको 17,600 के आस-पास मिल सकता है, जो कि कहीं न कहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आज भी आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कई बार कि गैप अप करे और सीधे-सीधे चलते रह गए। लेकिन एक चीज़ और है इसके अंदर, जो अभी आपको कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना। देखो, कई बार क्या होता है ना कि आप गैप अप करते हो और गैप करके सस्टेन नहीं कर पाते हो और 17,390 के नीचे मान लो अगर ये निकल जाता है और वहाँ सस्टेन करने लगता है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कहीं न कहीं फिर से एक नया लो लगाएँ, ठीक है? ये चीज़ें मैंने बिल्कुल बहुत पीछे से सीखी है दोस्तों, यहाँ पर देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ से मैंने सीखी है। एक बार आज से बहुत टाइम पहले, छठे महीने के आस-पास मैंने ये देखी थी कि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल इसी तरीके से गैप अप करा और गैप अप करने के बाद बहुत ही गंदे तरीके से क्रैश किया था। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, तो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना है हम लोगों को और ये देखना है कि हम लोग का ये जो मेन एसएल है 17,250 का, ये कटता है कि नहीं कटता, ठीक है? तो उसके बाद जो है यहाँ पर बड़ा वाला फॉल आ सकता है, तो इसको दिमाग में रख कर के काम कीजिएगा। ये नहीं कि सिर्फ तेज़ी-तेज़ी में बैठ गए और नीचे का बिल्कुल भूल ही गए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा, मार्केट में अगर थोड़ा-सा लॉन्ग करना है तो 390, 400 दिमाग में रख लो और ऊपर का जो टारगेट होगा दोस्तों, पहला टारगेट आपका 467 से लेकर के कहीं न कहीं आपका निफ्टी जो है हो सकता है 540 से लेकर के आपका 600, ठीक है? ये मैक्सिमम यहाँ तक अभी फिलहाल बाउंस में ये जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। लेकिन दूसरा पहलू मत भूलना, ठीक है? ये याद रख लेना। चलो, बैंक निफ्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों सेम चीज़ हो रही है, बिल्कुल ये भी कहीं न कहीं करेक्टिव राइज़ के अंदर ही जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी अभी भी कुछ भी वैसा चार्ट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा दिक्कत ही है। देखो, यहाँ पर आपको ये देखना होगा ना कि हम लोग ये
एरिया काटते हैं कि नहीं काटते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग गैप करके खुलेंगे ना, तो गैप करके खुलेंगे तो अगर यहाँ पर फिर वही आपको बोलूँगा 40,537 के नीचे ट्रेड मत लेना, और 40,290, ठीक है, इसके नीचे आप कहीं ना कहीं बाजार को देख लें ना। अगर ये नीचे आने लगता है ना, ठीक है, मतलब ये जो आपको बताया इस एरिया के आसपास 40,500 के आसपास, ठीक है, तो 40,500 के नीचे अगर बाजार 40,520 के नीचे अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजार आपका सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, तो आपको बिल्कुल बाजार से थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है, और ये देखना है कि ये 40,300 वाला एरिया कट रहा है कि नहीं कट रहा, 40,300 322 के नीचे ये काट रहा है कि नहीं काट रहा। अगर ये काटेगा तो मुझे लगता है बिल्कुल दिक्कत यहाँ पर आएगी, तो इसलिए ये बात भी ध्यान में रखना। और ऊपर का जो टारगेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपका अगर ये शुरू हो गया और बिल्कुल हायर हाई काटता चला गया और इनिशियल स्टॉप लॉस को भी नहीं काटा, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं 41,000 तक जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मार्केट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मुझे पता है। और एक सबसे जरूरी बात, देखो बियर मार्केट का एक खास करेक्टर होता है, बुल मार्केट का भी एक खास करेक्टर होता है। आप फ्राइडे की क्लोजिंग अच्छी देना अगर चाह रहे हो ना, तो आप ये समझो कहीं ना कहीं बाजार आपका थोड़ा बहुत ठीक है। और अगर फ्राइडे की क्लोजिंग बेसिस पे आपकी सही तरीके से क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो फिर आप समझ लो कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखना कि चीजों को किस तरीके से ट्रेड करना है। पूरी की पूरी साइकोलॉजी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, हालांकि इतना ज्यादा मैं नहीं बताता, लेकिन मुझे लगा कि आज ठीक है ये बताना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए, ठीक है। तो बुल मार्केट के अंदर भी अभी सॉरी बुल रैली को भी आपको अभी कहीं ना कहीं खेलना है, ठीक है, और देखना है अच्छे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई वहां से खुले और सीधे सीधे चल करके 17,600 के आसपास चले गए। तो बुल रैली को भी प्ले करना है दोस्तों, और ध्यान भी रखना है कि एसएल क्या था अपना, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल बटन पे बिल्कुल क्लिक कर दो जा करके उसको, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले और जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ एनालिसिस करते रहें और प्रॉफिट इस तरीके से बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।